चलिए कक्षा 8 के पहले पाठ यानी कि पहली इकाई से प्रारंभ करते हैं। तो इकाई पहली है पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। आप पहले भी इस पाठ को पढ़ चुके हैं पिछली किसी कक्षा में, छठे में शायद। तो सबसे पहले एक बार मैं और बता देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हर वो संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। RATIONALNUMBER रेशनल नंबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहां पे जो अपॉन में आ रहा है Q नॉट इक्वल्स टू 0। अगर Q 0 हो गया तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, यानी कि जिसका कोई उत्तर ही ना हो। इनफाइनाइट आने का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं कहूं कि 10/2 तो इस बात का मतलब हुआ कि 10 को 2 टुकड़ों में बांटना है। ऐसे टुकड़ों में बांटना है जो बराबर हों, यानी कि 10 को हम जब 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो 5 और 5 के 2 टुकड़े में बट जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि 10 को 10/10 यानी कि 10/10, 10 को 10 बराबर टुकड़ों में बांटना है तो ये कितने कितने के बन जाएंगे? ये एक एक के टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, एक एक के टुकड़े बन जाते। अब अगर किसी चीज के बटे 0 है, यानी कि अब जितने छोटे टुकड़े में हमें बांटना है वो बहुत छोटा है। 0 को वैसे हम शून्य कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स 0 का 0 नहीं मानती है। 0 का मतलब हुआ बहुत छोटा, और वैसे 0 का मतलब शून्य है। तो जब तुम इसमें बांटोगे तो कितने टुकड़े बन जाएंगे? जैसे इसमें 2 बने थे, 5 और 5 के, इसमें 10 बने थे। तो अगर 0 के टुकड़े बनाओगे तो कितने बन जाएंगे? अनंत, यानी कि जिन्हें आप गिन ही ना पाओ, बहुत सारे बन जाएंगे। अनंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये साइन होता है ऐसे, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, INFINITE, इनफाइनाइट। अंग्रेज बनने की जरूरत है, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलेंगे आप इसको। अब तो हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में आ जाता है वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि अब मुझे बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है? बताओ, 4/5 क्या ये रेशनल नंबर है? देखो P/Q की फॉर्म में लिख गया है। P का मतलब हो गया यहां 4 और Q का मतलब 5, तो P बराबर हो गया 4, Q बराबर 5, और Q 0 के बराबर नहीं है। अगर Q जो है वो 0 के बराबर हो जाता तो ये रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं होती। अब बताओ, 3/5 जो है क्या वो परिमेय संख्या है? तो हम कह देंगे हाँ, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है और Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखो मैं पहले बता चुका हूं, इसका मतलब होता है बराबर। इस साइन का मतलब होता है बराबर होना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इज इक्वल्स टू यानी कि बराबर। और बराबर में अगर हमने ऐसे काट दिया तो इज नॉट इक्वल्स टू यानी कि यह बराबर नहीं है, ठीक है। ये 2 चीजें याद रख लेना, ये अंग्रेजी में आपकी सहायता करेगी। 3/5 या -3/5। बताओ अब इनमें से कौन जो है वो परिमेय संख्याएं हैं और कौन नहीं है? ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है और Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वो तुमसे सवाल करेगा, जैसे वो अब सवाल तुमसे करे कि बताओ 3/5 और -13/5 को जोड़ो, तो क्या तुम जोड़ लोगे? तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में सिखा रखा है, अगर ऐसी कोई चीज आए बटे में तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले ये देखो, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। सबसे पहले एलसीएम ले लो। 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 5 का एलसीएम होगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि 5 ही हो जाएगा 5 का, ठीक है। 5 एलसीएम हो गया। अब इस वाली संख्या में 5 लाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। 5 एकम 5, नीचे 1 से करिए तो ऊपर भी 1 से करेंगे हम। ऐसी तो ऊपर से 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस, मैंने तुम्हें रूल्स बताए थे। क्या रूल्स थे वो? कि देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि जब दो एक जैसे हों, चाहे दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हों, तो उनमें दोनों प्लस हो जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया था। अगर दो अलग अलग हैं तो हमेशा माइनस ही होगा। ठीक है, अब तो देखो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कितने होते हैं? माइनस। तो -13, क्योंकि 5 की इधर भी एक करोगे तो 5 की इधर भी एक। अब देखो 3 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 में से 13 जाएंगे। साधारण लोग ये बोलते हैं कि 3 में से 13 जा ही नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि 3 में से 13 अब जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लो पहले। यानी कि 13 में से 3 घटाओगे तो 13 में से अगर 3 गए तो बचे 10, तो 10 आ जाएगा बटे 5। और जो बड़ी वाली संख्या है उसके आगे का साइन लगा देंगे। जैसे 3 बड़ा है कि 13 बड़ा है, तो 13 बड़ा है, 13 के आगे कौन सा माइनस लगा हुआ है, तो -10/5। इसको हम ऐसे चौखंटे डब्बे में बनाएंगे और ANS लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, अब देखो ये दूसरा उदाहरण देख रहा है। दूसरा उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या है? 5/-9 प्लस 13/9 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, यानी कि ये क्या निकल के आएगा, तो हमें बस जोड़ना है। तो देखो मैंने अभी जोड़ना बताया था। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। तो छोटे में यानी कि 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 3 तियानों और 3 तियानों, 3 एकम और 3 एकम। तो इसका कितना आ जाएगा? 3 × 3 यानी कि 9। और जब दोनों एक जैसे हों तो जो एक जैसा हो वो इसका एलसीएम होगा। तो देखो सबसे पहले तो एलसीएम लेके आपने लिख लिया 9। कितना लिखा? 9। अब देखो ये -9 है और ये 9 है। तो -9 से 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? -1 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर नीचे -1 से करोगे तो ऊपर भी -1 से। तो 5 × -1 तो कितना हो जाएगा? -5, क्योंकि यहां होगा प्लस और प्लस माइनस माइनस, -5 प्लस लगा लिया हमने। अब इधर 9 है और इधर भी 9 है, तो इसमें 1 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से, तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? -5 + 13। इसको अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस वाला पहले लिख लो, 13 - 5। देखो 5 के आगे माइनस का साइन है तो 5 के आगे माइनस का, 13 के आगे प्लस का था तो हम प्लस का लगा दें, कुछ ना लगाएं, एक ही बात है। तो अब बताओ 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 5 गए तो बचेंगे 8/9। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ANS लिख के ऐसे करके कर दो। ठीक है, अब आपका उदाहरण दूसरा आया है। यानी कि उदाहरण इस आपकी किताब में पहला दे रखा है, परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर के समान ना हो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे यही वाली संख्या ले रहा हूं मैं, 8/9। ठीक है, 8/9। तो 8/9 में अंश क्या है? जो ऊपर है वो तो है अंश, और जो नीचे है वो है हर। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, DENO, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखो वो कह रहा है कि जब हर यानी कि नीचे वाला समान ना हो, तब भी बहुत आसान है, 1/4। और हमें इसको क्या करना है? और 5/6। इसको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे हमें इसको दिखाना है। तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाओगे? देखो दो अगर ऐसी चीजें दे रखी हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें वही करना है जो तुम अब तक करते आए। सबसे पहले एलसीएम ले लो इन दोनों का, 4 और 6 का। पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 एकम और 3 नहीं कटेगा। अब 3 से काट लो, 1 ऐसे उतारो, 3 एकम 3। कितना आया? 2 × 2 × 3, यानी कि 2 दूनी 4 तियां 12। 12 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 एलसीएम आया। अब देखो तुम क्या करो, संख्या रेखा बना लो। सबसे पहले देखो संख्या रेखा बना ली। ठीक है, बीच में क्या दे दो? 0। अब 12 दे रखा है तो इस तरीके से करो कि 12 का ही वो आए। यानी कि हम कह देंगे 1/12, 2/12, 3/12। अगर यहाँ पे एलसीएम 14 आता तो हम 1/14 कर लेते, 4/12, 5/12 और 6/12।
ठीक है, पहले आप इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमें संख्या रेखा कहाँ तक बनानी है। 12 आ गई है। अब देखो 4 में कितने की गुणा करें कि 12 आ जाए, इसमें देखो तो 4 में जब तुम 3 की गुणा करोगे तभी तो 12 आएगा, तो नीचे 3 की तो मतलब ऊपर भी 3 की, 4 3 12, तो 3 एकम 3, कोई साइन नहीं है, एंड का साइन लगा दो। 6 में कितने की करोगे, 2 की, तो नीचे 2 की करोगे तो ऊपर भी 2 की, तो 5 दूनी 10, यानी हमारी दो संख्याएं आई 3/12 और 10/12। अब देखो 3/12 तो नहीं ये, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाओ, ये आ गई 7/12, ये आ गई 8/12, ये आ गई 9/12 और ये आ गई 10/12, ठीक है। और ये हमारी संख्या रही 10/12, ठीक है। अब संख्या रेखा पे दिखानी है तो हमने संख्या रेखा पे दिखा दी। ये हो गई हमारी 3/12 और ये हमारी हो गई 10/12, ठीक है। अब अगर वो तुमसे कहता कि इन्हें ही प्लस करना है, अगर तुम इन्हें प्लस करते तो देखो प्लस करना भी बहुत आसान था, बहुत आसानी से प्लस नहीं हो जाता ये। अगर इसमें हम कहते 3 + 10/12 तो ये हो जाता 13/12। तो अगर वो प्लस करवा रहा होता तो इधर आता 11/12, इधर आता 12/12 और इधर आता 13/12। दोनों को अगर ऐसा करके लिखना पड़ता तो इसका टोटल आ जाता 13/12, ठीक है। प्लस और माइनस करना मैं तुम्हें सिखा ही चुका हूं। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल दूसरा। एग्जाम्पल दूसरा क्या है, अब हम अभ्यास 1A पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं। पहला प्रश्न है सरल कीजिए। क्या प्रश्न है, सरल कीजिए, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न दे रखा है, पहला है, पहला ही करा देता हूं मैं, 4/5 और ±2/5। तो देखो अभी अभी मैंने आपको इसका तरीका बताया। सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, यानी कि पहले सरल कर लो। 4/5 और प्लस माइनस -2/5, ठीक है। अब क्या करो, इनका एलसीएम लिया जाएगा। नीचे भी 5 है और इधर भी 5 है, यानी कि समान हर हैं, तो क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम हम 5 लेंगे, ठीक है। 5 आ गया। अब 5 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी 5 लाने के लिए, 1 की, और इसमें भी 1 की, तो 4 एकम 4 माइनस इधर भी 1 की और इधर भी 1 की, तो 2 एकम 2, 4 में से 2 गए तो 2/5, और यही इसका हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न दे रखा है इसी में ही, -4। अगर आप चाहो तो दूसरा मैं बता देता हूं, बहुत सरल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरा है -4/-5 +2/-5, ठीक है। इसे सरल कर लेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अपॉन में है तो इसका मतलब इसे आप कटा हुआ मान लो। अब प्लस माइनस माइनस, तो हम इसको लिखेंगे 4/5 और -2/5, ठीक है। अब 5 और 5 का एलसीएम 5 हो गया। अब 5 में 1 की गुणा करो, 1 की गुणा करो, इधर भी 1 की और इधर भी 1 की होगी, तो 4 एकम 4 माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा 2/5। मैं आपका आंसर चेक कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 2/5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए दूसरे का। संख्या रेखा की सहायता से चलो एक सरल करवा देते हैं आपको हम, ठीक है। इसका पहला दे रखा है 3/4 प्लस -3/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल कर लो। सरल करोगे तो ये आया 3/4 और प्लस माइनस -3/2। 2 और 4 का एलसीएम लो, 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम, तो 2 एकम कितना आया, 2 दूनी 4, यानी कि 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया। अब देखो ये आए 3/4 और ये आए 3/2। अब एक बार वैसे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार संख्या रेखा से सॉल्व करके बता दूंगा मैं। अब 4 में 4 करने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 1 की, तो ऊपर भी कितने की होगी, 1 की, यानी कि 3 एकम 3, माइनस का साइन लगा दो। 2 में 4 लगाने के लिए 2 की गुणा, अब नीचे 2 की करिए तो ऊपर भी 2 के, 3 दूनी 6, तो कितना आया, -3 में से 6 जाएंगे तो 6 में से 3 घटा लो, 3 बचेंगे और बड़े वाले का साइन यानी कि -3/4। अब तुम्हें संख्या रेखा पे बनानी है, तो देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूं,
संख्या रेखा देखो मैंने ये खींच ली, ठीक है, संख्या रेखा खींच ली है मैंने। अब लिखो, ये रहा 0, ये आया 1/4, 2/4, 3/4, 5, 4/4, ठीक है। इधर हम लिखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। अब देखो, इस साइड करेंगे तो घटाया जाएगा और इस साइड करेंगे तो बढ़ाया जाएगा। पहली हमारी संख्या थी 3/4, पहली हमारी संख्या थी 3/4। 3/4 में से हमें कितनी 6/4 घटानी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन से पे आ गए, -3/4 पे, -3/4 पे आई। तो ये क्या है, ये हमने संख्या रेखा के उससे दिखा दी। ये क्या है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। जैसे इसमें पहला आपका दे रखा है 5/12 प्लस -7/16। तो ये लासा लेके, यानी कि 12 और 16 का इसमें लासा लिया जाएगा और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चौथा आपका प्रश्न दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए 2 + -11/9, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब देखो, ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कठिन है, मगर ये बहुत सरल है। अब जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम ये मान सकते हैं 2/1 प्लस -11/9। इसका यही तो मतलब हुआ। अगर कुछ नहीं दे रखा है, कोई जैसे खाली संख्या है, जैसे 5 दे रखी है, तो हम इसको मानेंगे कि 5/1, क्योंकि 1 से 5 बार जाएगा तभी तो 5 आएगा। अब देखो, एक यानी कि और सरल कर सकते हैं। पहले हम इसको 2/1 और प्लस माइनस -11/9। अब 1 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 ही हो जाएगा। तो 1 में जब 9 की गुणा करोगे तो 9 आएगा, तो नीचे की 9 की करोगे तो ऊपर भी 9 की, तो 9 दूनी 18, माइनस 9 में 1 की करनी पड़ेगी, तो 11 एकम 11, 18 में से 11 गए तो बचे 7, यानी कि 7/9। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब परिमेय संख्या के कुछ मैंने गुण बताए थे आपको, वो गुण जो है वो पिछली क्लास वाले ही हैं। अब आप उदाहरण देख लीजिए, इन्होंने जो उदाहरण दे रखे हैं, यानी कि एग्जाम्पल 1, आपका एग्जाम्पल 1 दे रखा है पेज नंबर 9 पे। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगफल को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखो, मैं पहला वाला ही करके दिखा रहा हूं। पहला है -2/3, ब्रैकेट में बंद किया इसको, प्लस 3/4, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद किया, ठीक है, प्लस 1/-5, इसे हमने दूसरे ब्रैकेट में बंद किया। अब देखो, ये सब आपस में प्लस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इसे सॉल्व करो, इतने को। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो छोटे से करके देख लो। 3 और 4 का एलसीएम, या मैं 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 3 एकम और 4 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 2 से काट लोगे, 2 दूनी, फिर 2 से एकम, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आया 12, यानी कि 12 एलसीएम आया। तो 12 एलसीएम हमने लिख दिया। अब देखो, इधर माइनस है, 3 से 12 आने के लिए हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे 4 की तो ऊपर भी 4 की। -2 × 4, यानी कि 2 चौक 8 होते हैं, तो -8, और ये है प्लस का साइन। 4 में कितनी, 3 की करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 की करो, 3 तियां 9, और प्लस 1/-5, ये ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मैं देखो ऊपर जा रहा हूं, -8 और 1 9। अब क्या करना है आपको, 2 अलग अलग साइन हो गए, तो हम इसको देखो, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं। प्लस वाले को हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि +9 -8/12, ठीक है, और प्लस 1/-5। अब 9 में से 8 तो जा सकते हैं, तो बचे 1/12, ठीक है, प्लस 1/-5। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/12 माइनस 1/5, ठीक है। अब 12 और 5 का एलसीएम लेना है, 12 और 5 का। अब देखो, 2 से काटो, पहले 2 से 12 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, यानी कि इसका एलसीएम पहले 5 से काट लो। 5 से काटोगे तो 12 ऐसे लिखोगे, 5 एकम 5। अब क्या करोगे, 2 से काटो, 2 छिक्का 12, 1 ऐसे उतार दो, फिर 2 से काटो, 2 तियां 6, फिर 1 ऐसे ही। अब 3 से कट जाएगा, तो कितना आया
5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 तियां 60, यानी कितना है 60। 60 इसका एलसीएम यानी कि लासा आ गया। अब 12 में कितने की गुणा करेंगे कि 60 आएगा, तो 12 में करनी पड़ेगी हमें 5 की। अब नीचे 5 की तो ऊपर भी 5 की, तो 1 पंजे 5। अब देखो इस 5 में कितने की करनी पड़ेगी, 12 की। पेन बदल के लिखूंगा मैं तो शायद तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब नीचे 12 की करिए तो ऊपर भी 12 की करोगे, तो 1 12 जा आ जाएगा 12, और बीच में कौन सा माइनस का साइन। अब देखो 5 में से 12 जा सकते हैं, जा सकते हैं, अब तो जा सकते हैं। अगर हम 1 2 3 4 5वीं कक्षा में होते तो शायद नहीं जाते। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 में से 5 घटाएंगे, फिर बड़े का साइन लगा देंगे। तो 12 में से 5 गए तो बचे 7, और बड़े यानी कि 12 बड़ा है तो -7/60। इसका आंसर ये है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण योग की संक्रिय सहचार्य प्रगुण, यानी कि आप किसी में कोई सा भी जोड़ लो, कोई सा भी युग्म बना लोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो इसका आप चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, वरना आप क्या करो, सिर्फ प्रश्न सॉल्व करोगे तब भी आपका हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आ रहे हैं अभ्यास 2B पर। सीधे अभ्यास 2B पर आ जाते हैं। अभ्यास 2B, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो आपका पहला कथन दे रखा है, देखो आपका पहला दे रखा है -4/5 प्लस -4/5 बराबर होगा -8/5 के, यानी कि बराबर हो जाएगा -8/5 के। देखो अब इसे सरल करके देखो, इसे हम बोलेंगे LHS। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट, H से हैंड और साइड, और इसे हम बोलेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब देखो ये हमारा कौन सा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और इज इक्वल टू के साइन के इस साइड वाला RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो ये सही है, वरना ये सही नहीं है। अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, -4/5 और प्लस माइनस -4/5, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, समान है तो 5 ही आ जाएगा। तो इसमें भी 1 की गुणा करोगे तो 5 आएगा, तो ऊपर भी 1 की करनी पड़ेगी। तो 4 की जब 1 से करोगे तो आ जाएगा -4 अब देखो इस वाले 5 में भी जब 1 की गुणा करोगे तब 5 आएगा, तो ऊपर भी 1 की, तो इधर आया -4। अब माइनस प्लस यानी कि दोनों को जोड़ दो, तो दोनों जोड़ के कितने आए, 4 और 4 8, और साइन इनमें से बड़े वाले का लगा दो। बड़ा कौन सा है, दोनों ही बराबर हैं तो कोई सी का भी लगा दो, यानी कि -8/5। अब देखो हम लिखेंगे क्योंकि, इस वाले साइन का मतलब होता है क्योंकि, जैसे 2 आंखें और 1 मुंह, इसका मतलब है क्योंकि LHS बराबर है RHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों -8/5 हैं। तो हम कह सकते हैं यह सत्य है। अब देखो वो दूसरा कह रहा है, दूसरा हमारा प्रश्न वो पूछ रहा है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। वो हमसे कह रहा है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो बताओ अब इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो परिमेय संख्या आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अब देखो इन्हें सॉल्व करो तुम, तो इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो हम मान लेंगे कि इसके नीचे 1 दे रखा है, तो ये हो गए -6/7 और प्लस 6/1। 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 1 की करोगे तो ऊपर भी 1 की, यानी कि -6 प्लस, और 1 से कितनी बार करोगे, 1 से तुम्हें 7 बार करनी पड़ेगी तब 7 आएगा, तो ऊपर भी 7 से करोगे तो 7 छिक 42। अब देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं तो यानी कि माइनस करने पड़ेंगे, तो 42 में से 6। इसे ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस वाला पहले लिख लो, यानी कि 42 प्लस है तो 42 और -6/7। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो 42 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 36।
36/7। तो बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। तो और ये कह रहा है कि क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया असत्य। ठीक है। इसी तरीके से अगला दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने से योगफल वही रहता है। तो हाँ, योगफल वही रहता है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, गलत बात। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब हम सीधे दूसरे प्रश्न पे आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो हम इसका दूसरा वाला करके देखते हैं। -1 और -2/3, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बताना है परिमेय संख्या है या नहीं। अब देखो, -1 प्लस -2/3। अब कुछ नहीं है तो हमने इसके नीचे 1 मान लिया। अब 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3। 1 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी तब 3 आएगा? तो 1 में जब हम 3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब नीचे 3 की तो ऊपर भी 3 की, तो -1 गुणा 3 आ जाएगा -3, और प्लस माइनस 3 में 1 की करनी पड़ेगी तो हम ऊपर भी 1 की करेंगे, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है। ऐसा मत करना कि -2 गुणा 1 तो -2, क्योंकि हमने साइन पहले ही चेंज कर लिया है। तो -3 और -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस कर दो, तो 3 और 2 5, और बड़े वाले का साइन लगा दो यानी कि माइनस का /3। तो बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, यह परिमेय संख्या है। ठीक है। ऐसे ही अब मैं तीसरा प्रश्न करवाता हूं आपसे। तीसरा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो इसमें मैं सबसे पहले पहला वाला करता हूं ताकि आपके समझ में आए। पहला है -5/8 प्लस -9/13 बराबर आ जाएगा -9/13 प्लस -5/8। अब देखो, बस आगे पीछे कर दिया है, बाकी सवाल वही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? सत्यापित करके दिखाना है। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? LHS, जैसे मैंने बताया था, और ये वाली RHS। तो हम लिखेंगे कि LHS ले रहे हैं, यानी कि पहले हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व करेंगे? -5/8 और प्लस माइनस -9/13। अब 8 और 13 का एलसीएम लो, साइड में बहुत छोटा सा ले लो। देखो, 8 और 13 का एलसीएम लो। 8 और 13 का एलसीएम कितना होगा? 2 चौक 8, 13 ऐसे उतार दो, 2 दूनी 4, 13 ऐसे उतार दो, और 2 एकम 2 और 13 ऐसे उतार दो। 13 सिर्फ 13 से कटेगा तो 13, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 13, तो 13 गुणा 8, 13 अट्ठे कितने होते हैं? 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 104, और 13 नैमा 117। तो 104 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब 8 में 104 लाने के लिए कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 13 की। तो नीचे 13 की करी तो ऊपर भी 13 की करो। अब 13 पंजे 65, और आगे साइन कौन सा है? माइनस का, तो कितना आ जाएगा? -65। माइनस का साइन लगा दो। अब 13 में 104 लाने के लिए 8 की गुणा करनी पड़ेगी। अब नीचे 8 की तो ऊपर भी 8 की करोगे, तो 9 अट्ठे 72। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ दो। 7 2 और 7, 2 और 5 7, और 7 और 6 13, 137। बड़े वाले का साइन लगा दो, 72 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दो, और अपॉन 104, यानी कि LHS तो हमारी ये आई। अब हम करेंगे RHS। ठीक है। RHS क्या है? -9/13 प्लस -5/8। ठीक है, इसे सरल करो। -9/13 और प्लस माइनस -5/8। फिर से 13 और 8 के एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 104। ठीक है। अब देखो, 13 में कितने से करोगे? 8 से करोगे। अब नीचे 8 से करोगे तो ऊपर भी 8 से, तो 9 अट्ठे 72, यानी कि -72। ठीक है। अब माइनस का साइन लगा दो। अब 8 में 104 करने के लिए 13 से गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे 13 से करी तो ऊपर भी 13 से, तो 13 पंजे 65, तो -65। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों को पहले तो जोड़ दो। 2 और 5 7, और 7 और 6 13, यानी कि 137, और बड़े का साइन लगा दो, यानी कि -72/104। ठीक है। ये कितना आया था? -137/104, और ये कितना आया? -137/104। अब लिखेंगे क्योंकि LHS बराबर होगी RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये वाला साइन होता है, इसलिए यह
सत्य है। ठीक है, अब ये आपका उत्तर होगा। मैं आपको तीसरा वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, इससे आप डर जाओगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। -4/7 प्लस 1/4, इसे ब्रैकेट में कर लिया, और प्लस 7/-16। ठीक है, 7/-16 ये बराबर होगा -4/7 प्लस 1/4 प्लस -7/16। ठीक है, LHS RHS करके सॉल्व करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, LHS लिया, LHS ले लिया। ठीक है, LHS है -4/7 प्लस 1/4 और प्लस 7/-16। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लो, इतने पोर्शन को सॉल्व करो पहले। तुम चाहो तो मैं एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पहले तुम इतने को सॉल्व करो। अब देखो 7 और 4 का एलसीएम लो, 7 और 4 का 28 आएगा। 2 से करोगे 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी कट जाएगा। एक बार और 2 से कटोगे, 7 ऐसे लिखो, 2 एकम, फिर 7 से 7 कटेगा सिर्फ। 2 दूनी 4 सत्ते 28, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7 यानी कि 28। 28 एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना है, 28। अब देखो इसमें 7 चौक 28 होते हैं, तो नीचे 4 से करी तो ऊपर भी 4 से करोगे, तो 4 गुणा -4, 4 चौक 16 और माइनस के 16। ठीक है, प्लस अब 4 में 7 से करनी पड़ेगी तुम्हें, तब 28 आएगा, तो ऊपर भी 7 से करोगे। 1 सत्ते 7, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और 7/-16 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो तुम इसको चाहो तो बदल के लिख सकते हो, माइनस प्लस माइनस होते हैं, यानी कि माइनस करो। 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 7 घटाओ, 16 में से 7 गए तो बचे 9, और कौन से का साइन लगेगा, बड़े का, यानी कि -9/28। ठीक है, और प्लस 7/-16। अब -16 प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -9/28 -7/16। अब 28 और 16 का एलसीएम और लिया जाएगा। अब 2 से काटो, 2 14 28 और 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते और 2 चौक। अब 4 से काटोगे तो 7 ऐसे लिख दोगे, 4 एकम 4 आ जाएगा। अब 7 से काटना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 चौक 16 सत्ते 16 सत्ते, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112। ठीक है, तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। तो देखो 112 आपका कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा, 112 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, 112 एलसीएम ले लिया, 112। अब 28 में कितने की गुणा करोगे कि 112 आएगा, करके देखो। 112 को 28 से भाग दे दो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो। 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी कि 4 बार करनी पड़ेगी। तो नीचे जब तुम 4 की करोगे तो ऊपर भी तुम्हें 4 की करनी पड़ेगी, तो 9 चौक 36 और वो भी -36, तो इधर आएंगे -36 और माइनस। अब 16 में कितने करोगे कि 112 आएंगे, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, तो गुणा 7, यानी कि 7 की गुणा इसमें करोगे तो 7 की ही इसमें करोगे, तो 7 7 49, यानी कि 7 7 49। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ो पहले, तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 4 और 4 8, तो और बड़े का साइन लगा दो, -85/112। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब हम RHS सॉल्व करेंगे इसको ही। ठीक है, RHS हमारी है -4/7 ब्रैकेट में प्लस 1/4 और प्लस 7/-16। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो पहले इतने को सॉल्व कर लो। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट लगाओ, -4/7 को ऐसे ही लिखेंगे और प्लस। अब इतने को सॉल्व करो, 16 और 4 का एलसीएम ले लो। 16 और 4 का, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 4 गुणा 4 मतलब हुआ 16। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16। अब देखो 4 में जब आप 4 की गुणा करोगे तब 16 आएगा। अब नीचे 4 की करिए तो ऊपर भी 4 की ही करनी पड़ेगी, तो 4 1 चौका 4 और प्लस माइनस, क्योंकि ये -16 है तो माइनस आ जाएगा। 16 में कितने की करनी पड़ेगी, तो 16 आएगा, तो 16 में 1 की करनी पड़ेगी। अब इधर 1 की करिए तो इधर भी 1 की ही करोगे, 7 एकम 7। अब देखो ये आ गया प्लस
ये तो ब्रैकेट में चल रहा है, और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 4/7 ऐसे ही उतारो, प्लस ऐसे ही उतारो और इसे माइनस करो, यानी कि 7 में से 4 गए तो बचे 3, और बड़े वाले का साइन यानी कि -3/16। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो -4/7 -3/16। अब 7 और 16 का ले लो, 7 और 16 का कितना आया था 112, तो 112 16 और 7 का लोगे तो कितना आएगा 112। देखो क्योंकि ये आपस में ही कट पाएंगे, बाकी इनमें कोई कॉमन नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 112 आएगा। 7 में कितने की गुणा करोगे, तो 7 में तुम जब 16 की गुणा करोगे तब 112 आएगा। कितने की 16 की, तो ऊपर भी 16 करो, तो 16 चौक 64, और वो भी माइनस के 64 क्योंकि माइनस का 4 है, और माइनस। अब 16 में कितने की करोगे 112 आएगा, तो 16 में तुम्हें 7 की करनी पड़ेगी, तो नीचे 7 की तो ऊपर भी 7 की, 7 तियां 21, तो 21। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, पहले प्लस कर लो, 4 और 1 5 और 2 6 और 2 8, 85 और माइनस 112। अब देखो इधर भी -85/112, इधर भी -185/12, तो हम लिखेंगे क्योंकि LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह सत्य है। ठीक है, अब चौथे पे आ जाओ। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों, a प्लस b, अब वो कह रहा है कि अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हों, यानी कि चौथा a प्लस b की वैल्यू दे रखी है -15/11। ठीक है, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए, b प्लस a ज्ञात कीजिए, तो a प्लस b कर लो या b प्लस a कर लो, बात तो वही रहेगी ना, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्याएं चाहे a में b जोड़ा जाए चाहे b में a जोड़ा जाए बराबर रहती है, तो इसका आंसर भी -15/7 ही आएगा। ठीक है, पांचवा है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो मैं पहला करके दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। पहला दे रखा है खाली स्थान प्लस -12/7 बराबर है -12/7 प्लस 5/-11। ठीक है, अब देखो बराबर का साइन है, यानी कि ये वाला जो है वो इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब -12/7 मतलब किसी में हमने -12/7 जोड़ा है, तो वो बराबर है जब हम -12/7 में 5/-11 जोड़ेंगे, तो क्या ये वाला -/11 नहीं होगा, तो ये वाला -/11 ही होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का यह गुण होता है, परिमेय संख्याओं का यह गुण होता है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a, इसलिए यह वाली संख्या यानी कि खाली स्थान 5/-11 होगा। ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, लेकिन इसको और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही अगला है। अब अगला ये तुम्हें देखना है कि कैसे होगा, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क में दिया है। छठा देखिए, छठा है सरल कीजिए, तो मैं दूसरा वाला कराता हूं, वो ज्यादा तगड़ा लग रहा है। -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। ठीक है, अब इसे सरल करना है हमें। ठीक है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो साइन का कर लो, -9/10 प्लस 22/15 और प्लस माइनस 13/20। अब हम एक साथ तीनों का लेकर सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा और आसान लगे, यानी कि 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। 5 से काटो सीधे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 5 चौक 20। 2 एकम 3 और 4 ऐसे ही लिख लो। अब 3 से काटो, एक तो 1 लिखा जाएगा, 3 एकम 3 और 4 ऐसे लिख लो। अब 4 से काट लो, कितना आया 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि 5 दूनी 10 तियां 30 चौक, थोड़ा सा हाँ 2 से ये 2 जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 एकम और यहाँ 2 आएगा तो 2 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 तियां 30 दूनी 60,
60 आ गया, ठीक है। तो हमने 60 एलसीएम ले लिया। अब देखो खेल शुरू हुआ। 10 में 60 करने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 15 में 4 से, 15 चौका 60, और 20 में 3 से। अब नीचे 3 तो ऊपर भी 3, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, और नीचे 6 तो ऊपर भी 6। अब देखो 9 छिक्का 54, और वो भी माइनस के 54, प्लस का साइन, 22 चौक 88, ठीक है, फिर माइनस का साइन, 13 तियां 39, ठीक है। अब देखो 60 तो नीचे आ ही जाएगा। अब -54 और -39, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लो। 9 4 13 के 3 हासिल 1, 1 और 5 6 और 3 9, यानी 93, और वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ा वाला 54 है, और प्लस 88, ठीक है। इसको देखो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करो, 93 में से 88 गए तो बचे 5, और वो भी किसके, बड़े वाले, यानी कि माइनस के 5/60। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या 5 से 60 कट सकता है? हाँ कट सकता है। 5 एकम और 5 12 जाए तो कितना आंसर आया? -1/12। अब मैं